जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही अच्छा दिन, महालक्ष्मी का दिन। गुरु जी, माता रानी और लक्ष्मी सब आपके घर में आए, आपको सब 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 सुख सुविधाएं दें। नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल हमारे गुरुजी महाराज सबको बहुत बहुत नए साल में ब्लेस करे। संगत जी, नए साल में गुरुजी का आदेश है, सभी काम छोड़कर शुक्राना करो। शुक्राना करने से संगत के घरों में सुख शांति बनी रहेगी और तुम्हारे बच्चों की तरक्की भी होगी। जिनके बच्चे हैं उनसे कहें कि हर बुधवार गाय को हरा हरा चारा खिलाएं और तुम घर के लोग एक आटे का पेड़ा गौ माता को जरूर खिलाएं। बाकी सब ठीक होगा। नए साल में ऐसा कोई नहीं है। जय गुरु जी, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना सत्संग शुक्राना शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगीत जी, छोटा सा सत्संग ध्यान से सुने। ये छोटा सा सत्संग आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाएगा। जरूर सुने, स्किप ना करें तो बात समझ नहीं आएगी। एक बात की बात है, यात्रियों की भरी बस चल रही थी। चलते चलते मौसम बारिश वाला हो गया। बस चल ही रही थी कि जोर जोर से बिजली चमकने लगी और बस का ड्राइवर था बस को सुनसान जगह से चुपचाप निकालना चाहता था। जहाँ घनघोर जंगल था, बिजली चमक रही थी। लोगों ने का डर और बढ़ गया। जितने भी लोग उस बस में थे सभी परेशान हो गए। उनको ऐसा लगा कि बिजली चमक रही है, कहीं बस पर गिर गई तो सभी लोग खत्म हो जाएं। ड्राइवर ने 3-4 बार कोशिश की कि सभी को जल्दी से जल्द वहाँ जंगल से बाहर निकाले, लेकिन जंगल बहुत ही बड़ा था, रास्ता लंबा। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने एक पेड़ के पास से हल्की सी टकरा कर दिया। बस को वहीं रोक और उसने सभी यात्रियों से कहा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही सुनना। ड्राइवर ने कहा, मुझको तो लगता है कि इस बस में किसी इंसान की मृत्यु निश्चित है, जिसकी वजह से हम सब लोग मारे जाएंगे। फिर ड्राइवर ने कहा, जो पेड़ है एक एक व्यक्ति उतरेगा, उस पेड़ को स्पर्श करके आएगा, जिसकी मृत्यु आई होगी वो वहीं रह जाएगा, बाकी सबकी जान बच जाएगी। संगत जी, अपनी अपनी सोच है, कैसे वो ड्राइवर सोच रहा है क्या है, और क्या पता अच्छा या बुरा, जैसा भी सोच रहा है। संगत जी, अब तो लोगों के मन में आ गया होगा कि बिजली तो बहुत तेजी से चमक रही थी। तो ड्राइवर ने कहा, उतरो। और उन लोगों में से एक व्यक्ति बहुत ही भयभीत था, परंतु उसने बड़े ही हिम्मत से काम किया और पेड़ को स्पर्श करके आया और बहुत खुश हुआ कि मैं तो आज मृत्यु से बच गया और मेरी मृत्यु आज नहीं, मेरा भ्रम भी दिल से निकल गया और मैं डर रहा था वो भी हट गया मेरा डर। यही क्रम हर व्यक्ति के पर धीरे धीरे चलता था। सभी खुश हो जाते और हमारी मृत्यु भी वहीं, और जो व्यक्ति आखिर में बचा था, बाकी तो सब
आ गए पेड़ को स्पर्श करके और कोई ऐसा बात भी नहीं हुई, तो और हम सब बच भी गए। जो व्यक्ति आखिर में बचा था और उससे कि तुम जाओ और शायद तुम्हारी ही वजह से हम लोग फंसे हुए हैं, लोगों ने उसकी गलत गलत बातें करनी शुरू कर दी और यात्री को कहा कि यहाँ से निकल जा। सारा वातावरण सहमा सा हो गया और व्यक्ति भी सहम गया और मृत्यु का समय 100% मृत्यु से डरा हुआ था। शायद सोच रहा था कि वो व्यक्ति मैं ही हूँ जिसकी वजह से हर एक को परेशानी हो रही है। वह व्यक्ति सहमा हुआ था, उसे लग रहा था कि मेरी मृत्यु निश्चित है। फिर जो भी सहमा हुआ था उस पेड़ तक गया। वो व्यक्ति जैसे ही उसने उस पेड़ को स्पर्श किया वैसे ही उसने देखा कि आसमान में तेजी से बादल गरजने लगे और बड़ी ही तेजी से बिजली चमकने लगी। जैसे ही बिजली चमकी सीधी ही बस पे गिरी और बस में जितने भी लोग थे सभी। संगत जी ध्यान से सोचिए, जिस व्यक्ति को सब कोस रहे थे उसकी वजह से ही सारी बस के व्यक्ति बचे हुए थे, लेकिन लोगों का सोचने का नजरिया या तो लोगों ने सोचा भाग्य और किस्मत होगी तो कोई नहीं टाल सकता। जिस व्यक्ति का भाग्य जैसा है, अगर मौत नहीं लिखी है तो नहीं आएगी, जिसकी लिखी है वो आ जाएगी। तो संगत जी, भाग्य और किस्मत होना कोई टाल नहीं सकता, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है संगत जी कि ऐसा भी होता है जिसकी वजह से आप सुरक्षित रहते हैं, लेकिन कई बार आपको ऐसा होता है कि जिसे हम गलत सोच लेते हैं ये हमारे लिए सुरक्षित नहीं, और वही हमसे दूर कई लोग हमें उनसे दूर कर देते हैं। सोचने वाली बात है कि उसी व्यक्ति की वजह से लोगों का जीवन सुरक्षित था। बिजली अचानक बस पर गिरी, सारे लोग मर गए। संगत जी, सत्संग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे हम एक दूसरे पर गलत आरोप लगाते हैं, कुछ भी कह देते हैं किसी व्यक्ति के बारे में बिना सोचे समझे। सुन कर व्यक्ति भी परेशान हो जाएगा, चाहे उसके अपने दिमाग में कुछ नहीं था, पर लोगों की बातें सुन कर वो भी वैसे ही होने लगी। इसलिए बिना सोचे समझे किसी को हमें कुछ नहीं कहना है। संगत जी, गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको चेतावनी देने वाला एक छोटा सा सत्संग नहीं, आपको सावधान करने आए हैं, क्योंकि हमने बड़े बड़े साम्राज्यों को बहुत देखा है। हमने बड़े बड़े हंसते खेलते परिवारों को भी देखा है, बर्बाद होते हुए देखा है। क्या आप जानते हैं कि इस बर्बादी का कारण कोई और नहीं, उस बर्बादी का कारण तुम स्वयं ही हो। आप कहेंगे कि आंटी क्या बोल रही है कि बर्बादी का कारण हम खुद हैं। बर्बादी का कारण कोई दुश्मन नहीं, उनका कारण भी अपनी जुबान है। सबसे बड़ा कारण क्या? हमारी जुबान। बेटा, इंसान को पेट भर खाना मिल गया तो बहुत खुश होता है, पर ये बात पहचाननी उसके लिए सबसे मुश्किल बात काम है। यदि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ तो आप सोचते हैं कि दुनिया को बताने के लिए उतावले हो जाते हैं। यदि आपके साथ बुरा हुआ तो आप दूसरे की हमदर्दी के लिए सोचते हैं कि हमदर्दी मिलेगी ऐसी बातें करने से।
अरे इस कलयुग में रोने से कुछ नहीं होता, ये तो आज का कलयुग है संगत जी। ये कलयुग जहाँ लोग तुम्हारे आंसू पूछने नहीं आते, क्योंकि वह तो कलयुग है यहाँ लोग तुम्हारी खुशियों का सौदा करने आते हैं, जहाँ लोग आपकी खुशी से खुश नहीं होता देख सकते, पर दिखावा वो अच्छा कर लेते हैं, बल्कि उनकी छाती पर सांप रोने लौटने लगते हैं। संगीत जी, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि द्रौपदी की एक बात से। रावण का अंत क्यों हुआ? विभीषण के को रावण के सब राज मालूम थे, पता थे। तो संगत जी, आज हम आपको दो बातें बताएंगे जिन्हें आपने गलती से भी अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, किसी को नहीं बतानी है। आज आप समझ लेना कि तुमने अपनी बर्बादी की निमंत्रण पर खुद दस्तक कर दिए। पहला रहस्य, ध्यान से सुनिएगा संगत जी। पहला रहस्य है अपना लक्ष्य, तो तुम्हारी योजना, तुम्हारा अगला कदम। आपने किसी को कुछ नहीं बताना है। संगत जी, आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो। अभी आपका काम शुरू नहीं होता, दुकान की नींव रखी नहीं होती, अभी नौकरी का लेटर आया भी नहीं होता, और तुमने ढिंडोरा पीटना भी शुरू कर दिया कि मैं ये करने वाला हूँ, गाड़ी लेने वाला हूँ, बेटा विदेश जाने वाला है। मूर्खो, जानते हो कि किसान बीज को धरती में क्या क्यों छुपाता है? अगर उस बीज को आप काम करने से पहले दुनिया को बता दोगे, वो बीज पर कभी भी पेड़ नहीं बन सकता। क्यों आप सोचोगे ऐसा क्यों कहा रे? ऐसा इसलिए कह रहे संगत जी, सपनों को कोई भी अंधेरों में खामोशी की ज़रूरत होती है। अगर पहले ही बता दिया ये करना है, इसका अर्थ है नज़र लगना आपके काम को, और काम बनते बनते बिगड़ जाता है। संकट जी, जैसा कि आपको मालूम है गुरुजी को क्या क्या पसंद था, तो गुरुजी का कहना है कि आप मुझे पनीर, चटनी और रोटी का भोग लगाओ आज ही, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद थी चटनी। चटनी से बहुत खाना खाते थे। और दूसरी बार बीच बीच में गुरुजी को रसमलाई भी बहुत पसंद करते थे। आप बीच बीच में उन्हें रसमलाई का भोग लगाने के लगा दिया करें, ताकि गुरुजी आपसे खुश रहें। जो गुरुजी की चीज़ें हैं, बस आपको बीच बीच में कभी बताते रहेंगे किस चीज़ का कैसे भोग लगाना है। तो जब भी खाने अभी खाएं, पहले गुरुजी को कहिए आप खाएं, वही भोग आपका बड़े मंदिर तक पहुंच जाता है गुरुजी को याद करते हुए। संगत जी, जो भी काम आपने करने की सोची है उसे खामोशी से करो, ताकि तुम्हारी सफलता शोर मचाए। जब तक नींव बन रही है तब तक चुप रहना है। जब ओपनिंग हो तो उन सबको भी बुला लेना। दूसरी बात, अपनी कमजोरी और अपने घर के सदस्यों से किसी को ना बताओ, परंतु इस गलती को करने वाले बता देते हैं। इसका अर्थ है ये सब बात बताना कि सामने वाले को तलवार थमा देना, अपनी गर्दन आगे कर लेना। परंतु संगत जी, समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो तुम्हारा मित्र है, कल तुम्हारा शत्रु भी होगा। मान लो किसी मैदान में लड़ाई हो रही है और तुमसे ही हुई, तुम्हारे क्यों हुआ ऐसा? संगत जी, ध्यान से सोचना। मैं आपको स्पष्ट भी कर देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना।
जब हम कोई काम करने से पहले ही सबको बताना शुरू कर देते हैं, आप तो अपने भोलेपन में बता रहे हैं कि हमने ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वो करना है। आपने अपने सारे राज वो अपने यारी दोस्ती में खोल दिए। तब तुम रोगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, रोगे, क्योंकि आपकी आज के ज़माने में 100% दोस्ती हो ये कोई श्योरिटी नहीं है संगत जी। आपका दोस्त बिल्कुल प्योर हो, 100% प्योर कोई भी नहीं है। मान लो तो आप समझोगे, कहोगे कि उसने मुझे धोखा दिया। अरे धोखा उसने नहीं दिया, तुमने सब घर के हालात, सारी बातें कि मैं ये करने वाला हूँ, ऐसा करूँगा तो ऐसे मेरी पेमेंट होगी, ये होगा, वो होगा, मैं ऐसे बड़े ऑफिसर में, तुमने पहले ही अपने राज सब, तुमने अपनी सारी राज खुद खोल दिए। अगर यही तो सबसे बड़ी मूर्खता करता है हर इंसान। पर आप देखना, जो व्यक्ति गंभीर होते हैं दूसरों की बात सुनते हैं, परंतु अपनी बात वो किसी से नहीं कहते। जो बता रहा होता है उसमें भी कोई इंटरफेयर नहीं करते और वो लाइफ में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। यदि हम पहले ही कार्य शुरू होने से पहले या कुछ भी ऐसा काम हो पहले ही लोगों को बता दें तो लोग सच्चे नहीं हैं। 100 में से 1% होगा जो आपको सच्चे दिल से प्यार करता होगा। 99 दुनिया तो आप मालूम ही है कैसी है, लोगों का मजाक उड़ाने में। अगर आपके घर तरक्की हो रही है तो उनको अंदर जलन हो रही है कि इनकी तरक्की कैसे रोके, ना जाने उनके माइंड में क्या क्या चल रहा होता है। इसलिए संगत जी, यारी दोस्ती भी आपको बहुत सोच समझ कर करनी है ताकि आपके राज, आपके घर के हालात कोई भी जान ना सके। तो संगत जी, आपको हमने बहुत अच्छे ढंग से समझाया और बीच में मुझे खांसी हो रही है उसके लिए माफ़ी चाह रही थी। यहाँ बहुत ठंड है। अगर घर से खाने को, अगर आपके घर में रोटी भी नहीं है, मतलब सब कुछ प्रॉब्लम है घर में, पर बाहर आप अच्छे से निकलो। संगत जी, जब आप सोचेंगे कि हम घुट घुट कर मर जाएंगे, क्या हम अपनी बात किसी दोस्त से भी ना बताएं, रिश्तेदार से भी ना बताएं, अपने घर में। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।